हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। पुराने एनसीईआरटी में यदि आप देखोगे तो चैप्टर 4 है बच्चों, लेकिन नए एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसके पहले हमने वैद्युत रसायन के बारे में चर्चा की। जैसे देखो, आपको पहला चैप्टर मिलेगा बिलियन सॉल्यूशन, फिर दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, तीसरा जो चैप्टर है वो रासायनिक बलगतिकी। तो आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपके लिए केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, जो अलग से मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा 2024 के लिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। तो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें आप लोग पढ़ते रहिएगा। जो भी मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे ऐड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रासायनिक बलगतिकी में क्या करना है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पूरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। अब देखो, रासायनिक पदार्थ पर बल लगाएंगे तो गति उत्पन्न होगा, गति होगा तो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होगी। बस यही तो है, कुछ भी नहीं है। शब्द से अर्थ निकालो कि भाई विज्ञान की एक शाखा है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। लेकिन रासायनिक बलगतिकी, देखो ना, शब्द ही कितना प्यारा है बच्चों। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बल, फिर हम अलग कर देते हैं गतिकी। अब इससे आप लोग थोड़ा सा अर्थ निकालो कि रासायनिक हमारे पास पदार्थ है, ठीक है, हमारे पास रासायनिक पदार्थ है, और फिर इसमें हम बच्चों क्या लगाएंगे? बल ऐड करेंगे। जब बल ऐड करेंगे तो इसकी गति होगी। गति का मतलब ये दौड़ना शुरू कर देंगे, और जिससे रिएक्शन करना है, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। मतलब कोई भी हमारे पास 2 पदार्थ हैं, उनको आपस में मिलाने के लिए हम बल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बल लगा देते हैं। तो वो आपस में मिलते हैं, और जैसे ही मिले ना बच्चों, अभिक्रिया संपन्न हो गई। ठीक है, तो रासायनिक पदार्थों पर बल लगाते हैं तो गति होता है, मतलब यहां पर अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है? मंद गति से संपन्न होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है, मध्यम गति से संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, कि ताप देना पड़ रहा है बच्चों, की ताप को कम करना पड़ रहा है, सांद्रता बढ़ाना पड़ रहा है, विलायक की प्रकृति कैसे है, क्रियाशील पदार्थ मिला रहे हैं, अक्रिय पदार्थ, ध्रुवीय पदार्थ, इन सब चीजों का अध्ययन जो करेंगे ना हम, तो उसी को इस शाखा के अंतर्गत रख दिया गया कि भैया हम रासायनिक पदार्थ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, उसका वेग क्या होता है, उसकी क्रिया विधि कैसे होती है, किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है, उनका हम अध्ययन करेंगे। उसे हम बोलेंगे बच्चों एक प्रकार से रासायनिक बलगतिकी। ये भौतिक रसायन की शाखा है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि हमने कहा ना, बल लगाया तो अभिक्रिया संपन्न होगी, गति करना शुरू कर देंगे, अपने आवश्यकता अनुसार अटैचमेंट होंगे। बच्चों को छूट दे दिया जाए कि अपने मनपसंद का फ्रेंड बना लो, तो दौड़ा दौड़ मचा देंगे और मनपसंद का फ्रेंड बना लेंगे। बोलेंगे भैया तू टॉपर है, हम तुम्ही से दोस्ती करेंगे, बाकी तो जाने दो किनारे। तो यही चीज होता है, अभिक्रिया जब संपन्न होती है ना प्यारे बच्चों, तो वो क्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करता है, कौन ज्यादा रिएक्टिविटी है, कौन ज्यादा क्रियाशील है, उसी के साथ तो जाकर के क्रिया करता है। आपको ही छूट दे दिया जाए कि आपको एक बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तो जो बच्चा समझदार है वो यही कोशिश करेगा कि एक ऐसा हमारा फ्रेंड बने जो हमारे लाइफ के बारे में सोचे। जैसे कुछ पढ़ाई करना है, कुछ चीजें हमसे नहीं बन रही तो वो सपोर्ट करे हमें, यही चीज ना सोचते हैं। ऐसे ही पदार्थ भी होते हैं, अपने ही लेवल के सक्रिय पदार्थ को ढूंढते हैं कि हम जिस प्रकार से क्रियाशील हैं वैसे कोई और सक्रिय पदार्थ आकर हमारे साथ क्रिया कर ले, तो उन पदार्थों को ढूंढने की कोशिश करता है। तो इनके किस प्रकार से अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ये किस वेग से संपन्न होती है, तथा उनकी क्रिया विधि क्या है। क्रिया विधि मतलब किस प्रकार से, आखिर वो कैसे अभिक्रिया करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है बच्चों इस शाखा के अंतर्गत। ठीक है, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या आप ऐसा भी कह सकते हो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी भौतिक रसायन की शाखा है ये भाई, भौतिक रसायन की शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। मतलब एक शाखा है, ठीक है,
जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न हो रही उसका वेग क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, वो हमारा रासायनिक बलगतिकी कहलाता है बच्चों। फिलहाल ये शब्द का अर्थ भी क्लियर हो गया। यदि 1 नंबर में पूछ दिया जाता है तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में आज हम अभिक्रियाओं के प्रकार को देखेंगे कि अभिक्रिया 3 प्रकार संपन्न होती है बच्चों। जैसे हमने किसी पदार्थ को आपस में मिलाया तो तुरंत मिली सेकंड, बहुत कम सेकंड में अभिक्रिया संपन्न हो गई। पीको सेकंड, मिली तो छोड़ो, पीको सेकंड 10⁻12 और ज्यादा कम में संपन्न हो गई, तो वो तीव्र अभिक्रिया होती है। तीव्र मतलब बहुत तेजी से सब अभिक्रिया संपन्न होती है, मतलब मिलाते ही समाप्त, 1 सेकंड का भी समय नहीं। पीको सेकंड यानी 1 सेकंड का 10⁻12 भाग हो तो आपका तीव्र अभिक्रिया हो जाता है। तो फिलहाल रासायनिक बलगतिकी की यदि कोई परिभाषा पूछे तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया को समझाइए, तो आप लोगों से आना चाहिए, ठीक है, दिक्कत ना होना चाहिए बच्चों। एक एक पॉइंट में सोच रहा हूं कि आप लोगों का कवर करूंगा। बस आप लोगों से बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, आग्रह है कि बस वीडियो को पूरा वॉच करिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो अब यहां पर अभिक्रिया का वेग क्या है, समय के साथ कितना अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है। अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है बच्चों, हमारे पास कोई अभिकारक है। अब अभिकारक भी समझना जरूरी है क्योंकि चैप्टर आपका जो पूरा का पूरा अभिक्रिया से संबंधित है, तो कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अभिकारक जो है उत्पाद में बदलता है, उत्पाद में, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्रियाकारक, क्रियाकारक, और इसको हम बोलते हैं क्रियाफल, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, सब कुछ जानना जरूरी है ना। तो जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो ये अभिकारक जो है ना बच्चों उत्पाद में बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहां पर आपके पास H2 है और O2 है, ये आपस में क्रिया करके H2O बनाते हैं। बैलेंसी कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे। तो ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट था, भाग लेने वाले पदार्थ। ये हमारा प्रोडक्ट है। धीरे धीरे जैसे देखिए कुछ पदार्थ तो तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैं कह दिया कि हमारा एक लोहा है और ये नमी के उपस्थिति में जंग में बदल रहा है, नमी के उपस्थिति में जंग में बदल रहा है, तो ये तुरंत तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, महीनों समय लग जाते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, महीनों सालों समय लग जाते हैं। तो इसमें यह चीज होता है कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो समय के साथ, जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो समय के साथ अभिकारक में कमी आती है, अभिकारक में कमी आती है, यानी जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद में वृद्धि होती है बच्चों, उत्पाद में वृद्धि होती है, तो यही उसकी वेग कहला गई कि समय के साथ अभिकारक में कमी या उत्पाद में वृद्धि, इनके सांद्रण में कमी होगी, अभिकारक के सांद्रण में, अभिकारक की मात्रा में कमी आएगी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी, मतलब बनने वाला पदार्थ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई भी खाद्य पदार्थ है, तो यदि उसका आप उपयोग कर रहे हो तो धीरे धीरे उसमें कमी आएगी, सही है कि नहीं आएगी भाई। धीरे धीरे आप खाओगे तो कमी आएगी कि नहीं आएगी। आप अपने घर में दूध से दही बदलना चाहते हैं, तो दूध जब आप उसमें खट्टा पदार्थ डालते हो तो दूध में धीरे धीरे कमी आती है और धीरे धीरे वो दही बदलते जाता है, ऐसा कंडीशन होता है। तो समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि अभिक्रिया का वेग कहलाता है बच्चों। तो ये वेग जो है ये कुल मिलाकर के अभिकारक से उत्पाद में बदलने के ही लिए होता है, अभिक्रिया की दर कहो या वेग कहो। तो जब इनका वेग बहुत तेज होता है, मतलब अभिकारक में कमी उत्पाद में वृद्धि की दर जो है बहुत तेजी से होती है, तो हमारा तीव्र अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें लगभग बच्चों पीको सेकंड मतलब 10⁻−12 है ना, 10⁻−12 पीको सेकंड का मतलब 10⁻−12, उससे भी कम समय लग जाए, यानी लगभग 10⁻14 से 10⁻−12 के बीच का समय लगे, तब वो अभिक्रिया बच्चों कहलाता है तीव्र अभिक्रिया। क्या कहलाता है? तीव्र अभिक्रिया। जो अभिक्रिया संपन्न कराऊंगा उनका नाम भी आप लोग लिखते चलना। जैसे आपके पास है बेरियम क्लोराइड है बच्चों, ये बेरियम क्लोराइड और H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है।
ये आपस में क्रिया करते हैं। तो देखिए, क्रिया करने का भी एक रूल्स होता है। हर पदार्थ दो भागों से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें आपका ये दो भाग है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, ठीक है। इसमें भी दो भाग है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव। अब होता क्या है बच्चों, जैसे दो पदार्थ हैं, पॉजिटिव निगेटिव के साथ क्रिया करता है और निगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ। तो ये Ba है, पॉजिटिव में SO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, सही है कि नहीं। और ये Cl2 निगेटिव है, प्लस के साथ क्रिया करके 2HCl बना लेता है। ये जो अभिक्रिया है बहुत ही फास्ट होता है, एकदम पिको सेकंड से भी कम समय लगता है। ऐसे हम मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट, ये बेरियम क्लोराइड था, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बेरियम सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहां पर सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसकी क्रिया हम सोडियम क्लोराइड से कराते हैं। तो बच्चों इसका पॉजिटिव निगेटिव भाग से और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव भाग से क्रिया करता है, सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। तो क्या बनाएगा आप ही बताओ। Ag जो है बच्चों Cl से क्रिया करके क्या बनाएगा, AgCl, और आपका सोडियम नाइट्रेट बनाएगा NaNO3। तो ये दो ऐसे अभिक्रिया हैं जो कि तीव्र अभिक्रिया के उदाहरण है, जिसे आप लोगों को समझना जरूरी है। ओके बच्चों, आप लोगों को लिखना भी है, नोट्स भी बनाना प्रॉपर रूप से, तो बिल्कुल आप लिखते चलें, परेशान ना हो। और यदि आपके पास हैंड रिटेन नोट्स नहीं है और लेना भी चाहते हैं, हमारा पर्सनल नंबर आपको पता होगा, नहीं है तो नोट कर लें, 96 85 29 91 49। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों और नोट्स ले सकते हैं 100 रुपीज चार्ज के साथ। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह दो सर बहुत दिक्कत है, पर करें क्या, पढ़ना पड़ रहा है, सबके बस की बात होती नहीं कि पढ़ाई कर लें। तो 3 प्रकार होते हैं बच्चों, तीव्र अभिक्रिया संपन्न हो गई, इसके बाद मंद अभिक्रिया। मंद में क्या होगा, बहुत धीरे धीरे गति से। किसी को आप 4 मीनिंग दे दो, वो 4 दिन में भी याद नहीं करता है, वो आलसी होता है। किसी को आप लोग बोलो कि आज तुमको 10 दिन में ये कॉपी कंप्लीट करना है, वो 10 दिन में जो पढ़ने वाला बंदा होता है तो 10 पन्ने का कॉपी 20 पन्ने का कॉपी वो 1 दिन 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला होता वो साल भर में पूरा कॉपी तैयार नहीं करता है। आप ही देखो, आपके क्लास में ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, टीचर उसे हर दिन कहेगा बेटा कल कॉपी तैयार करके लाना, लेकिन वो बेटा क्या करेगा, मौज मस्ती में डूबा रहेगा, मंद बुद्धि का होगा। ऐसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत मंद गति से होते हैं, जिन्हें हम कोई रोक टोक नहीं सकते। बोलते हैं हम अपने मंद गति से चलेंगे, हाथी अपने चाल से चलता है, कितना भी मार लो। ऐसे ही बच्चों अभिक्रियाएं भी होती है जिनकी गुणधर्म ही ऐसी है कि हम मंद गति से संपन्न होंगे। महीनों का भी समय लग सकता है, सप्ताह है, साल भर का भी समय लग सकता है। जैसे वायुमंडल में कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बहुत धीमी गति से प्रक्रिया है। आयरन जो है H2O के साथ क्रिया करके लोहे का निर्माण करता है, जंग का निर्माण करता है, ये बिल्कुल बहुत ही स्लो प्रक्रिया है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत मंद गति से संपन्न होते हैं, जिनको पूर्ण होने के लिए दिनों, महीनों, यहाँ तक कि वर्षों तक का भी समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मंद अभिक्रिया कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक पिसा हुआ व्यक्ति आ गया, मध्यम अभिक्रिया। एक मध्यम व्यक्ति होता है ना, आपके क्लासरूम में भी ऐसे बच्चे होंगे जो पूरक और फेल होते हैं, वो मंद बुद्धि वाले। मंद बुद्धि होता नहीं है, पढ़ते नहीं है तो उन्हें मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा बच्चा जो टॉपर होता है, हमेशा वो 85 प्लस ही लाने की कोशिश करता और लाता भी है कि हम भैया 85 ही लाएंगे, हम 90 लाएंगे, 95 लाएंगे। लेकिन एक अच्छा बीच में घिसा पिटा बच्चा बैठा रहता है जो बोलता है भैया हम तो फेल नहीं होंगे ना टॉप करेंगे, अपने को तो भैया पास होने से मतलब है। वो बस बच्चा पास होने के लिए पढ़ता है, 60 से 65% लाता है, बाद में कॉल करता है कि सर हमारे इतने परसेंट, अब हम क्या करें, हम तो सोचे थे सर थोड़ा अधिक आ जाए लेकिन मेहनत ही नहीं की सर, हम क्या श्रेणी सुधार कर लें। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। जब साल बीत जाता है इसके बाद कॉल आता है कि सर हमने साल भर में ऐसा ऐसा किया, अब क्या करें, कोई ऐसा सुविधा है। तो यार भाई अभी से पढ़ना शुरू कर दो ना मेरे प्यारे बच्चों। छोटे भाई बहनों, एक बड़े भाई के सजेशन थोड़ा सा मान लिया करो, आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलो, लिखते चलो। जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग तैयार करते चलो। आगे कोशिश करूंगा कि मैराथन क्लास भी ले आऊं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का, ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से प्रॉपर तैयारी हो सके। लेकिन फिलहाल बच्चों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है, तब मुझे भी पसंद आता है कि हाँ यार आपके लिए काम करूं। जब आप ही नहीं पढ़ोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो मध्यम अभिक्रिया तो समझ ही क्या होंगे, उदाहरण में देता हूं, इसका मतलब है कि आप लॉजिक समझ गए, ना तो बहुत तेज और ना तो बहुत धीम, मतलब थोड़ा सा बीच में, यानी तीव्र और मंद गति से होने वाले अभिक्रिया के बीच में जो संपन्न होता है वो मध्यम अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप लोग ग्लूकोज का सेवन करते हैं, है ना, ग्लूकोज,
वो जब अपक्रिया संपन्न होती है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है, मतलब सॉरी ग्लूकोज जो टूटता है वो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बनाता है। ठीक है, आप लोग ग्लूकोज को तोड़ के देख लेना। और जैसे आप शक्कर ही सेवन करते हैं, स्टार्च जो होता है उसे शक्कर मिलता है, शक्कर जो है पानी से क्रिया करके ग्लूकोज फ्रक्टोज। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ये मध्यम अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बहुत ही तीव्र संपन्न नहीं होती है, मध्यम गति से संपन्न होती है। आपके शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं वो मध्यम गति से संपन्न होती हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट करके पानी और ऑक्सीजन में बदलता है तो वो मध्यम अभिक्रिया कहलाता है। तो आप लोग ये अभिक्रियाओं का जो सिस्टमेटिक चीजें हैं समझ गए होंगे। ये आप अभिकारक की परिभाषा लिख सकते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो मिलता है पदार्थ उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। पहला भी लेक्चर है रासायनिक बलगतिकी का, केमिकल काइनेटिक्स का। आप लोग प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर देखें और तैयारी करते चलें। 2024 का नया प्लेलिस्ट बन चुका है, इसलिए आप लोग बिल्कुल टाइम लॉस ना करें और बेहतर तैयारी करते चलें। आज के लिए इतना ही। फिलहाल बच्चों आप लोग लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।